भ्रष्टाचार पे सारी संगठनें चुप रहती हैं। अगर आप सरकारी जमीन में बैठ भी जाते हैं या 2 दिन के लिए अपना डेरा जमा लेते हैं, आपके खिलाफ तुरंत FIR होगा। आप इस वीडियो में देखिए, जो खोखे रखे गए हैं, इसके संबंध में कोई भी संस्था, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो आवास विकास हो, चाहे सिटी के DM हो। जी हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र सेक्टर 15 में रखे गए अवैध खोखों के बारे में। जो खोखे हैं उस पे सारी संगठनें चुप हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिपटी ये संस्था आवाज कैसे उठाएंगी? इसका मुंह पैसे से बंद कर दिया गया है। ये जो खोखे आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट में रखे गए हैं और रखवाने वाला व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, और नगर निगम भी जानता है ये अवैध है, आवास विकास भी जानता है ये अवैध है, और DM को इसके संबंध में सूचित किया गया है, उनको भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वही काम आप कर दीजिए सरकारी जमीन में एक इंडिविजुअल, तो आपके खिलाफ तुरंत FIR होगा और आप जेल में जाएंगे। ये वीडियो दूसरा देख रहे हैं, जो बेचारे ठेली वाले जो हैं, वो रोड पे अपने गुजारे के लिए ठेली लगा के 200-400 कमाते हैं। उन पे नगर निगम की टीम तुरंत चढ़ाई कर देती है कि ये अतिक्रमण हटाने के लिए ये कार्रवाई हो रहा है। लेकिन दूसरे साइड सेक्टर 15 में जो ये अस्थायी जो होते हैं, खोखे रखे गए हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। वसुंधरा सेक्टर 15 में जो खोखे लगाए गए हैं, वो ग्रीन बेल्ट एरिया होता है, ग्रीन बेल्ट है। जब आवास विकास ने अपना जो भी मकानों का आवंटन किया था, तो उसमें उसके प्रोजेक्ट में था कि इतना सड़क रहेगा, ये एरिया ग्रीन बेल्ट रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट था वो बाकायदे था। लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें कब्जा कर लिया गया एक समाजसेवी के शिकायत पर कि ग्रीन बेल्ट एरिया में खोखे रखे गए। ये खोखे किसने रखवाया है? तब आवास विकास को पता चला खोखे रखे गए। हालांकि उनको पहले भी पता होगा खोखे हैं, दिखता तो होगा ही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद से आवास विकास ने नगर निगम क्या होता है, जो आवास विकास के क्षेत्र होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए नगर निगम काम करता है, और नगर निगम के जानकारी में वो अवैध खोखे रखवाए गए हैं। तो आवास विकास इनका मेंटेनेंस का कार्य, जो सिविल लाइन होती है, रोड होते हैं, ग्रीन बेल्ट एरिया होती है, उनके मेंटेनेंस का नगर निगम को देता है। अब जब हमने एप्लीकेशन दिया, हमारे साथ समाज सेवी है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि ग्रीन बेल्ट एरिया में अवैध खोखे रखे गए हैं, तब आवास विकास ने नगर आयुक्त को एक लेटर लिखा कि यहाँ पे जो खोखे हैं सेक्टर 15 में वो अवैध हैं, इनको तुरंत हटवाने के कार्य कीजिए, पब्लिक को दुविधा हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। नगर निगम को चिट्ठी लिखा गया, नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद से जिलाधिकारी को भी आवास विकास, चूंकि आवास विकास का जमीन है, जिला अधिकारी को भी एक लेटर लिखा गया कि आप ये अवैध कब्जे हैं जो खोखे रखवाए गए हैं, उन पे कुछ संज्ञान लीजिए, नगर निगम को निर्देश दीजिए उसे खाली कराया जाए। उसके बाद से DM साहब ने आदेश दिया, DM साहब ने फिर ये आदेश दिया ये 12/11/2021 को। इसमें लिखा है कि निश्चित कराए कि ग्रीन बेल्ट एरिया अभी अवैध तरीके से कब्जे में नहीं है और अविलंब इसका फोटो अपलोड करें। मतलब DM साहब ने नगर निगम को बोला कि जो वहाँ अवैध कब्जे हैं, अवैध खोखे हैं, उनको हटवा के अविलंब फोटो दिखाएं या अपलोड करें। नगर निगम इस पर कोई सुनवाई नहीं करता है और इस नगर निगम को कोई कार्रवाई भी नहीं होता है, ये मामला दब जाता है। फिर हमने कंप्लेन किया DM साहब के पास। फिर DM साहब ने दोबारा से आदेश दिया, आदेश में था PO डूडा / अपर नगर आयुक्त संयुक्त जांच कराते हुए रिपोर्ट दें। मतलब जमीन तो जो है वो आवास विकास कॉलोनी की है, मेंटेनेंस नगर निगम कर रहा है और डूडा भी इन्वॉल्व है। नगर निगम ने कहा
आदेश जब डीएम साहब ने आदेश के लिए बोला, आदेश देने के बाद से रिपोर्ट के लिए, तो नगर निगम रिपोर्ट लगा रहा है। नगर निगम डीएफ साहब को बता रहा है अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण डूडा विभाग से संबंधित है, गाजियाबाद नगर निगम से संबंधित नहीं है। अगर ये खोखे या इसका जो भी कार्य है नगर निगम से संबंधित नहीं है, तो नगर निगम जो ठेली वाले बेचारे ये लोग देख रहे हैं आप, इनको हटाने क्यों आ गया है? इनको हटाने क्यों आ गया है? अगर इनको हटा रहा है तो जो खोखे नगर निगम ने अगर नहीं रखवाए हैं तो उनको क्यों नहीं हटा रहा है, जबकि वो अस्थायी हैं? इसमें दोगलापन दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। नगर निगम अगर मेंटेन करता, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी अवैध कार्य ना हो उसके एरिया में। उसके एरिया में अवैध कार्य हो जाता है, खोखे रख दिए जाते हैं, लेकिन नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता है। उसके बगल में रेडी वाले बेचारे अपने गुजारा बसर करते हैं, उन पर कार्रवाई करता है। आप वीडियो में साफ देखिए, गनमैन के साथ आते हैं ये लोग, परिवर्तन दल वाले हैं, छोटे आदमी बरूब जमाते, लेकिन खोखे वाले को नहीं टोक रहे हैं, खोखे वाले को नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ के लीडर जो है, लोकल नेता जो हैं, वो खोखे दिलवाए हैं, उसमें कमीशन खाने काम किए हैं। तो नगर निगम का रिपोर्ट आपने देखा कि बोला हमसे संबंधित नहीं है, डूडा संबंधित है। डूडा ने क्या बोला, सारी कॉपी है यहाँ पे। परियोजना अधिकारी ने जिला अधिकारी को रिपोर्ट दिया कि ये जो खोखे रखवाए गए हैं हमसे संबंधित नहीं है, हमने नहीं रखवाया। यानी स्टंट क्लियर है, नगर निगम ने रखवाया नहीं, डूडा ने रखवाया नहीं, और आवास विकास कंप्लेन ही कर रहा है, सबकी नज़र में है। तो खोखे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, एफआईआर आवास विकास ने एफआईआर क्यों नहीं कराए? अगर किसी ने नहीं रखवाया खोखा तो एफआईआर हुआ क्यों नहीं? आवास विकास को एफआईआर कराना चाहिए, लेकिन वो भी चुप है, वो भी अपनी लायबिलिटी से भाग रहा है, क्योंकि उसने तो बेच दिया है जमीन अपना। जो प्लॉट थे, जो मकान थे, वो तो बिक गए हैं, चिंता फ्री है। अगर हम लोग जाते हैं जो वहाँ के बासिंदे हैं, कंप्लेन करते हैं, तो एक लेटर डीएम साहब को लिख देता है। नगर निगम की सबसे बड़ी रोल है, वो अपने गुंडों के साथ आके ठेली वाले को परेशान करता है, लेकिन उसके दम नहीं है उसके अंदर की खोखे वाले में हाथ लगाए, खोखे को यहाँ हटाए। उसको अच्छी तरह, जब वो रिपोर्ट में खुद लिखा है कि खोखा हमसे संबंधित नहीं है, डूडा संबंधित है, और डूडा ने जब साफ बोल दिया कि हमसे संबंधित नहीं है, तो नगर निगम किस आदेश का इंतजार कर रहा है खोखे हटाने के लिए? खोखे अविलंब हटाना चाहिए, जबकि डीएम साहब ने बोल दिया खोखे हटाओ। नगर निगम आखिर चुप क्यों है? इसके पीछे कितना बड़ा घोटाला है, आप खुद सोचो। पैसे जो हमने बात किया, वीडियो में देखे, बात भी किया हमने खोखे वाले से, खोखे वाले के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, और उनसे कहा जा रहा है 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। दुकान दिए 1.5 महीने हो, 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। और नगर आयुक्त जो है हमारे, कोई तोमर साहब हैं, आप वीडियो में देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। उन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट दिलवा दिया जाएगा, और आगे दुकान के आगे गुलदस्ता, एक गमला रख लेना जरूर, मतलब छोटा गमला रख के ग्रीन बेल्ट कर दोगे। मकान सब, और ईंटे के मकान के बदले कागज का मकान दे के तुम उसको कहोगे मकान है, नहीं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जब हम दुकानदारों से बात किए, खोखे वाले से बात किए, उन्होंने वसुंधरा के पार्षद का नाम लिया कि पार्षद साहब ने बोले थे कि ये खोखे हम दिलवाएंगे 1,29,800 रुपये में आपको, और पैसा जो डाला गया है कोई बलदेव फैब्रिकेशन है उसके अकाउंट में डाला गया है। अब नगर निगम का चुप रहने का कारण है, नगर निगम लीगल है, क्योंकि नगर निगम तो साफ पल्ला जा रहा है कि हमने रखवाया नहीं, डूडा कह रहा है हमने रखवाया नहीं, आवास विकास कंप्लेन कर रहा है, डायरेक्ट कोई लीडर का नाम आ नहीं रहा है बीच में। तो इनके साथ जो खोखे वाले हैं, इनके साथ तो पूरा घोटाला हो गया। पैसा भी दे दिया, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला, और सारे अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट चुप हैं। और जो 4-5 ठेली वाले बच गए हैं, उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो भी दुकानें ले लें, 1.5 लाख 1 लाख में दुकानें ले, लेकिन लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट में दुकान नहीं दिलवाया जाएगा, उनको माफिया के पास भेजा जाएगा, वो दुकान दिलवाएंगे।
इलीगल तरीके से, फिर बाद में अगर इस पर कार्रवाई हो, ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इस पर कार्रवाई होता है, नगर निगम तो साफ कह रहा है हमें जानकारी नहीं है, आवास विकास अपना पल्ला झाड़ रहा है। फिर इन जो बेचारे खोखे वाले, इन पर क्या गुजरेगी, इनके पैसा, इनका फैमिली जो भी ये लगाए हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, वहाँ से हटाया जाएगा। इनके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इनके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार जो है भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो लोकल सरकार है यहाँ की, और जो यहाँ के पार्षद हैं, नगर निगम अधिकारी हैं, आवास विकास अधिकारी हैं, ये जिम्मेदारी के नाम पे केवल धांधली कर रहे हैं, ढकोसलापन दिखा रहे हैं। इनको कोई भी एहसास नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, इनके अंदर कोई भी थोड़ा भी शर्म नहीं है कि इस पर कड़क एक्शन लिया जाए और बेचारे जो भी गरीब हैं उनको न्याय दिलवाया जाए। धन्यवाद।